बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 12 संसार पुस्तक पढ़ेंगे, है ना। और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे हम दोबारा से पुनः। इससे पहले आपका कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आपको बता देती हूँ, है ना। मास्क पहने, कैसे पहने, मास्क को सही तरीके से आप पहनेंगे, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें, है ना। कम से कम आप जब आपस में आप खड़े होंगे तो कम से कम 6 फीट की दूरी आप बना के रखेंगे। अपने हाथों को स्वच्छ रखें, कैसे रखेंगे, अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक आप धोएंगे, है ना। यदि पानी या साबुन की सुविधा ना हो तो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को स्वच्छ करेंगे। याद रखें, अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। धन्यवाद। अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं, है ना। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि ये जो पाठ है एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को लिखा था। जब वो कहाँ थे, नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी बेटी कहाँ थी, मसूरी में थी, है ना। जब वो साथ में रहती थी तो इंदिरा गांधी जी उनसे नेहरू जी से अनेक बातें पूछ लिया करती थी, है ना। तो नेहरू जी ने उन्हें पत्र के माध्यम से तो देश दुनिया की छोटे देशों के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि दुनिया का हाल जानने के लिए सब देशों और उसमें बसी जातियों का ध्यान रखना होगा। यह दुनिया एक है और इसमें रहने वाले सभी आपके क्या हैं, भाई बहन हैं, है ना। और इन्होंने क्या बोला कि यह धरती क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और एक समय था जब हमारी धरती क्या थी, बेहद गर्म थी और इसमें कोई भी सजीव जीव नहीं रह सकता था। जितने भी विद्वान हुए उन्होंने लिखा था कि पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता होगा, है ना। ये मनगढ़ंत बातें हम सोच लेते जो सच ना होती, है ना। तो पहाड़ों, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जल आदि के माध्यम से पुरानी दुनिया का पता लग सकता था, है ना। इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, संसार रूपी जो पुस्तक को हमको पढ़ना आना चाहिए, है ना। कोई भी भाषा सीखने के लिए जिस प्रकार पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं उसी प्रकार प्रकृति के भी अक्षर हमें पढ़ने आने चाहिए। फिर उन्होंने एक पत्थर की कहानी उन्होंने पूरी बताई, है ना। उन्होंने कहा कि कोई चिकना रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बता जाता है। तो उन्होंने बताया कि वह गोल जो चिकना और चमकीला कैसे हो गया। उन्होंने उसकी पूरी कहानी उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी अपनी बेटी को बताई, है ना। उन्होंने क्या बताया कि किसी चट्टान का टुकड़ा, नुकीला टुकड़ा था वो पत्थर, और वो पहाड़ों के दामन में पड़ा रहा काफी समय तक। और जब बारिश हुई तो पानी से बहाकर कहाँ ले आके आ गया, वो जो पहाड़ी जो नाले होते घाटी तक लाया, फिर वहां से पहाड़ी नालियों से दरिया पर छोटी नदी तक लेके आया, फिर वहां से लुढ़कता हुआ किसी तरह से फिर बड़ी नदी में आया, फिर उससे किनारे किनारे घिस गए और वो धीरे धीरे क्या हो गया, चिकना और चमकीला चमकदार बन गया, है ना। और उसे फिर वहां से जो छोटी बड़ी नदी है उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होकर बालू का एक छोटा सा कण बन जाता और सागर किनारे जो बालू जमा होती है वहाँ पे जम जाता। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या करते, खेलते और उस पर घरौंदे बनाकर खेलते, मतलब छोटे छोटे घर बनाकर खेलते, है ना। अगर छोटा सा पत्थर हमें इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें अनेक बातें मालूम हो सकती हैं। अब हम आपके अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना। आपके लघु प्रश्न उत्तर में आपकी बुक पे दिए गए हैं ये पत्र से। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था। तो लेखक ने पत्थरों के टुकड़ों को, पहाड़ों को, समुद्र को, सितारों को, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों को प्रकृति के अक्षर कहा था, है ना। कहा था ना नेहरू जी ने। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। बताया था नेहरू जी ने, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानवर, मतलब कोई भी सजीव चीज का अस्तित्व नहीं था, है ना। अस्तित्व लिखा है यहाँ पे, अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर इसमें आपका प्रश्न 3 था, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है। कुछ चीजों के नाम लिखो, ये भी मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था। दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्र, सितारों, नदियों, जंगलों, चट्टानों, पत्थरों के टुकड़ों व जानवरों की हड्डियों से जाना जाता है ना। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था इसमें, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। उन्होंने बताया था ना जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को पूरी स्टोरी की, कैसे कैसे वो गोल चमकीला कैसे कैसे हुआ। तो वही है, गोल चमकीला रोड़ा बताता है कि कुछ समय पहले वह चट्टान से टूटा हुआ एक खुरदुरा और नुकीला टुकड़ा था।
बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पहाड़ी नाले उसे ढकेलकर छोटे दरिया में पहुंचा दिया और वहां से बहते बहते बड़े दरिया में पहुंचा। इस प्रक्रिया में लुढ़कता और घिसता हुआ गोल और चमकीला बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर था इसमें। फिर आपका प्रश्न 5 दिया है इसमें, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, है ना। फिर विस्तार से लिखना था आपको। तो गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो अंत में बालू का एक जर्रा मतलब कण हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ पर बहुत सारी बालू की जो रेत होती है वहाँ पर मिल जाता, है ना। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के छोटे छोटे घरौंदे मतलब घर बनाते, है ना। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था इसमें, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया, आपने पाठ के आधार पर लिखना है इसको। नेहरू जी ने बताया था कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती क्या थी, बहुत गर्म थी, इसमें कोई सजीव जीवन नहीं था, है ना। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, फिर वनस्पतियां पैदा हुई, उसके बाद छोटे छोटे बड़े जीव जंतु, फिर मनुष्य पैदा हुआ। इस प्रकार दुनिया शुरू हुई, है ना। लघु प्रश्न दिया था आपको, है ना। संसार पुस्तक है, किसने लिखा था, आपको पता है। पर संसार पुस्तक जो है ये पत्र है जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था और किसके लिए लिखा था, इंदिरा गांधी जी के लिए लिखा था। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को पत्र क्यों लिखा करते थे, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को पत्र इसलिए लिखा करते थे क्योंकि वे अपने पत्रों के माध्यम से उन्हें मतलब कि नहीं इंदिरा गांधी जी को देश और दुनिया की थोड़ी जानकारी देना चाहते थे, है ना। कि हमारे देश में क्या कौन कौन से लोग हैं, कौन सी जाति रहती है, कौन सी प्रजाति रहती है, तो इसके माध्यम से वो देना चाहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न था, धरती की शुरुआती समय के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। किससे मिल सकती है, आपके पहाड़ों से, जानवरों की पुरानी हड्डियों से, है ना। इन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें पहले क्या सीखना होता है, मैंने आपको बताया था। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम उसके अक्षरों को सीखते हैं, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया था मैं, नेहरू जी ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है। नेहरू जी ने संसार को पुस्तक इसलिए कहा है क्योंकि संसार के हर पदार्थ पर उसके निर्माण और यात्रा की कहानी लिखी होती है। मतलब जितने भी आपको बताया था ना मैंने कि पत्थरों से, टुकड़ों से, पहाड़ों से, समुद्र से, नदियों से, जानवरों की पुरानी हड्डियों से आप सबसे उनकी कहानी जान सकते हैं, इसलिए उन्होंने संसार को पुस्तक कहा है। आप इस सारे प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे, अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।